नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग मंत्रा पे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार से हुआ था। आज उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो देखिए, आज थोड़ा वीडियो लेट हो गई थी, कुछ बिजी बिजी चल रहा था आजकल शेड्यूल, इसकी वजह से। तो चलिए फिर आज शुरुआत करते हैं हम संविधान सभा का निर्माण। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, पहले क्वेश्चन क्या बोलता है, इस भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। देखिए, यहाँ पे चार ऑप्शन है। स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में या सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा। देखिए, स्वराज पार्टी ने ही यहाँ पे सबसे पहले संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। देखिए, ये एक यहाँ पे स्वराज पार्टी ने रांची में इसका ये प्रस्ताव पारित किया था कि संविधान सभा का विचार, मतलब संविधान सभा होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी ने 1934 में। ध्यान रखने, रांची में करा था। रांची पड़ता है झारखंड में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। देखिए, यहाँ पे चार ऑप्शन है। एम.एन. रॉय ने, बी.आर. अम्बेडकर ने, एनी बेसेंट ने या जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए, स्वतंत्रता से पहले की बात कर रहा है, तो स्वतंत्रता से पहले देखिए एक ही नाम यहाँ पे आता है, एम.एन. रॉय। देखिए, एम.एन. रॉय ने 1946 में ये बात कही थी कि संविधान निर्मात्री सभा का विचार, मतलब संविधान सभा होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया था। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है, एक निर्वाचित संविधान सभा, ठीक है, एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव रखा। देखिए, निर्वाचित यहाँ पे इसकी बात करेगा तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिप्स मिशन। देखिए, क्रिप्स मिशन कब आया था भारत में, 1942 में आया था। तो उसी के ही द्वारा एक निर्वाचित संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, ये क्रिप्स मिशन ने ही कहा था। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि पिछले एग्जाम में भी बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए, इसका क्रिप्स मिशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। देखिए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था ये आपको पता होनी चाहिए। चलिए इसकी बात करते हैं पहले कि कैबिनेट मिशन इसमें कौन सदस्य नहीं था। देखिए, यहाँ पे 3 सदस्य थे इसके, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। ठीक, इसकी बात करेंगे हम। यहाँ पे विलियम वुड इसका सदस्य नहीं था। देखिए, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। आज का पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था। इसमें जो सर पैथिक लॉरेंस थे, इसमें ये भारत सचिव भी थे और यहाँ पे अध्यक्ष भी थे। ध्यान रखना, ये भारत सचिव भी थे इसी समय पे, ये भारत सचिव भी थे। देखिए, स्टैफर्ड क्रिप्स की बात करें हम, स्टैफर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। बोर्ड ऑफ ट्रेड, ध्यान रखना, बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। और ए.वी. अलेक्जेंडर की बात करें हम, तो ए.वी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे इस समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगर कैबिनेट मिशन पूछेगा तो भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था, तो ध्यान रखना, इसका आया था 24 मार्च 1946 में। 1946 में इसी के तहत ही हमारी संविधान सभा का निर्माण भी हुआ था। इसका भी विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे। देखिए, उपसभापति की बात कर रहे हैं। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति। देखिए, वहाँ पे क्या हुआ था उस समय, ये भी इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। देखिए, 24 अगस्त, ध्यान रखना, 24 अगस्त 1946। देखिए, 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्र सरकार की घोषणा हुई थी कि ये हुई थी कि जो है कि अंतरिम सरकार किस दिन से कार्य करना शुरू करेगी। देखिए, पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी, मतलब इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2 सितंबर, ध्यान रखना, 2 सितंबर 1946 में हुई थी। लेकिन ये घोषणा इससे पहले हो गई थी कि 24 अगस्त 1946 को ये घोषणा हुई थी कि जो अंतरिम सरकार है वो 2 सितंबर 1946 से ही अपना कार्य करना शुरू करेगी। तो उसमें क्या था, वाइसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था। तो उसी समय जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष तथा उपसभापति भी बनाया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य कौन थे।
ये पूछा उसने। देखिए इसमें ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, या विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। देखिए विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा इनको चुना गया था। जैसे संविधान सभा का निर्माण करना है तो उसमें जो सदस्य हैं निर्माण करने के लिए, तो उनको चुनाव हुआ था कि विभिन्न जो विधानसभा थे उनके प्रांतों से, विभिन्न प्रांतों में विधानसभाएं थी, तो उनके द्वारा ही संविधान सभा का निर्माण हुआ था। ये बोल रहा है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद या S. राधाकृष्णन। देखिए यहाँ पे स्थायी की बात कर रहा है, ये परमानेंट, तो परमानेंट मेंबर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगर यहीं पे अस्थायी पूछता, अस्थायी, देखिए अस्थायी की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? देखिए 9 दिसंबर, ध्यान रखना 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। तो उस समय जो स्थायी अध्यक्ष थे, तो स्थायी नहीं अस्थायी, टेम्परेरी जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को ही क्या हुई थी? दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें परमानेंट जो अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आगे है, देखिए भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए संविधान निर्मात्री के अध्यक्ष पूछेगा, देखिए सेम वही आता है इसका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए संविधान निर्मात्री, क्योंकि जब भी परमानेंट मेंबर बना उसका तो 11 दिसंबर को ही बना था, तो उसी समय की बात कर रहा है कि संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए संविधान सभा के मनोनीत उपसभापति कौन थे? देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें थोड़े बहुत और चीज़ें भी हम देखेंगे इसमें कि इसमें उपसभापति कौन था। देखिए संविधान सभा के मनोनीत उपसभापति की बात करें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है फ्रैंक एंथोनी, तो इसका फ्रैंक एंथोनी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति यहाँ पे अस्थायी था, ये ध्यान रखना, जो फ्रैंक एंथोनी थे ये अस्थायी उपसभापति थे। ठीक है, अगर यहीं पे बात करता है कि यहाँ पे स्थायी कौन था, तो स्थायी की बात करेंगे हम तो H.C. मुखर्जी। देखिए H.C. मुखर्जी जो थे वो स्थायी उपसभापति थे संविधान सभा के। देखिए यहाँ पे 2 थे, एक एंथोनी जी थे, एक H.C. मुखर्जी थे। जो एंथोनी जी थे वो अस्थायी थे और जो H.C. मुखर्जी थे वो स्थायी थे, लेकिन वो निर्वाचित हुए थे, इसका भी ध्यान रखेंगे, वो निर्वाचित हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए संविधान सभा की स्थापना की गई थी। देखिए संविधान सभा की स्थापना बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए संविधान सभा की स्थापना की बात करें, देखिए 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1946 को, या फिर यहाँ पे ये सही से दिख नहीं रहा है, देखिए 26 दिसंबर 1949 को। देखिए इसका सही आंसर, चलिए इसका सही आंसर बताइए। देखिए जिस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसी दिन को ही क्या बोलते हैं कि संविधान सभा की भी स्थापना हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 9 दिसंबर 1946 को इसका सही आंसर हो जाएगा कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को ही हुई थी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया। देखिए संविधान सभा द्वारा पारित किया गया कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ऑप्शन देखिए 22 जनवरी 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 20 नवंबर 1946 को, या 26 दिसंबर 1946 को, 49 को, सॉरी। देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 22 जनवरी 1947 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, देखिए 13 दिसंबर को क्या हुआ था, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 13 दिसंबर 1946 में क्या हुआ था। तो यहाँ पे देखिए उद्देश्य का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत करी थी, ठीक है, और ये पारित कब हुई थी? इसी दिन, यानी कि 22 जनवरी 1947 को ये पारित हुई थी। आगे जाके यही क्या कहलाई, जो उद्देशिका है यही प्रस्तावना के रूप में बदल गई, तो यही हमारी क्या है? प्रस्तावना है। तो यही बोला कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, कब? तो 22 जनवरी 1947 को। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? देखिए बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए B.N. राव, इसका सही आंसर हो जाएगा B.N. राव। B.N. राव ही भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार के रूप में थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
भारत, देखिए भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, देखिए पूर्ण रूप से बोल रहा है कि सब भारत का संविधान जो है पूर्ण रूप से कब तैयार किया गया था। देखिए यहाँ पे देखिए, अब देखिए 26 जनवरी 1950 को, 16 नवंबर 1949 को, या 11 फरवरी 1948 को, ये इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे देखिए 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। अगर ये पूर्ण रूप से तैयार पूछेगा तो हुआ था 26 नवंबर को, ध्यान रखना इसका, 26 नवंबर 1949 इसी दिन ही क्या हुआ था, संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। और लागू पूछेगा कि संविधान लागू कब हुआ था, तो लागू हुआ था 1950 में 26 जनवरी के दिन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए बी आर अम्बेडकर की बात करें तो बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसका थोड़ा सा हम विस्तार से देखेंगे। देखिए क्या हुआ था, देखिए आज़ादी से पहले आज़ादी से पहले जो बी आर अम्बेडकर थे वो थे पूर्वी बंगाल के एक निर्वाचित हुए थे, पूर्वी बंगाल से निर्वाचित हुए थे, ठीक है, ध्यान रखना। अगर आज़ादी से पहले पूछेगा तो ये पूर्वी बंगाल से, एक मिनट थोड़ा सा, ये पूर्वी बंगाल से ये निर्वाचित थे पहले से ही। जब भारत और पाकिस्तान जब अलग हुआ तब पूर्वी ये बंगाल वाली साइड थी क्या, पाकिस्तान की अधीन चली गई थी, पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था वो। देखिए उसके बाद क्या हुआ था कि उनको वहाँ से तो अब सीट मिल नहीं सकती थी, तो वो मुंबई प्रेसिडेंसी से लड़े थे, तो मुंबई प्रेसिडेंसी से वो निर्वाचित हुए थे। देखिए मुंबई प्रेसिडेंसी में क्या हुआ था कि एक व्यक्ति थे, उनका नाम था एम.आर. जायकर। देखिए एम.आर. जायकर ने अपनी सीट से त्यागपत्र दिया और बी आर अम्बेडकर को वहाँ से निर्वाचित मतलब उन्होंने काफ़ी योगदान दिया। ये अपनी सीट से त्यागपत्र दिया इन्होंने, और इनकी जगह पे बी आर अम्बेडकर वहाँ से चुने गए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा बम्बई प्रेसिडेंसी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन देखिए, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी। देखिए इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म देखिए 1891 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1956 में हुआ था। देखिए 14 अप्रैल, ध्यान रखेंगे 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था, और 6 दिसंबर, ध्यान रखना 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। और जन्म पूछेगा तो मध्य प्रदेश राज्य में जन्म हुआ था और मृत्यु दिल्ली में हुई थी। इसका भी विशेष हम ध्यान रखेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। देखिए इसकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने करी थी, जवाहरलाल नेहरू ने करी थी, मौलाना आज़ाद ने करी थी, या भीमराव अम्बेडकर ने करी थी। देखिए इसका सही आंसर है मौलाना आज़ाद ने करी थी। देखिए इसका प्रबल समर्थन भी करा था किसने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए समर्थन की बात करेगा अगर इसकी, देखिए ये संविधान सभा में मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने करी थी, जो मौलाना आज़ाद ने करी थी। लेकिन इसका जो समर्थन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्लस नेहरू जी ने, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने इसका बहुत समर्थन करा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, आचार्य कृपलानी ने, या महात्मा गांधी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। देखिए महात्मा गांधी ने ही ये सबसे पहले यही कहा था कि जब भारत को आज़ादी मिल जाएगी तो जो कांग्रेस है उसको भंग कर दिया जाए, यानी कि उसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये हुआ नहीं, कांग्रेस तो आज भी है। तो चलिए महात्मा गांधी का कथन तो विफल रहा, लेकिन ये कथन दिया किसने था, महात्मा गांधी ने दिया था। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका देखिए ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सीधी बात करेंगे। ऑस्टिन, देखिए जी ऑस्टिन ने ही कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही क्या था, भारत था। देखिए इनकी एक फेमस पुस्तक है, इनकी फेमस पुस्तक का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो द कॉन्स्टिट्यूशन इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है। तो उसी पुस्तक के अंदर ही उन्होंने ये कथन कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही क्या था, भारत था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी। देखिए भारतीय संविधान सभा की बात करें तो यहाँ पे टोटल 15 महिलाएं थी,
अगर जैसे भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर को हुई थी 1946 को। इसमें भी क्वेश्चन आता है कि 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसमें कितनी महिलाएं उपस्थित थी। अगर इसके अंदर पूछेगा तो 9 महिलाएं उपस्थित थी और टोटल पूछेगा कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो 15 थी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान सभा में कौन सी महिला शामिल नहीं थी। देखिए अभी मैंने बात करी थी कि 15 महिलाएं थी, उन 15 महिलाओं में कौन इसमें शामिल नहीं थी। देखिए इसमें शामिल नहीं थी एनी बेसेंट। देखिए सुचिता कृपलानी भी थी, अम्मू स्वामीनाथन भी थी, लीला रॉय भी थी और एनी बेसेंट इसमें शामिल बिल्कुल भी नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, देखिए उनको यहाँ पे मैंने 15 की 15 महिलाओं का नाम लिखा है, इसको आप जरूर नोट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आरओ शायद से आरओ एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आया था कि संविधान सभा के जितनी भी जो 15 महिलाएं तो उसमें से कौन इसमें शामिल नहीं थी। देखिए विजय लक्ष्मी पंडित थी, राजकुमारी अमृत कौर थी, सरोजनी नायडू थी, सुचिता कृपलानी थी, पूर्णिमा बनर्जी थी, लीला रॉय थी, जी दुर्गाबाई थी, हंसा मेहता भी थी, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी वेल्युधन थी, बेगम एजाज रसूल थी, एनी मस्करीन थी। देखिए एनी मस्करीन थी, वो एनी बेसेंट नहीं थी, ध्यान रखना, एनी मस्करीन थी, अम्मू स्वामीनाथन थी। देखिए ये 15 महिलाएं हैं, इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें चाहे जैसे मर्जी, लेकिन आप जरूर इनको एक बार नज़र मारें, बार बार नज़र मारें, ये वैसे याद हो जाएंगी। चलिए फिर आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर कमेंट करें, लाइक करें, देखिए सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब यहाँ पे हर दिन लगभग हर दिन ही अब वीडियो यहाँ पे चैनल पे वीडियो आएगी, क्योंकि ये थोड़ा लेट हो गया था, थोड़ा बिजी चल रहा था। चलिए फिर इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर करें।